जय हिंद, जय भारत मित्रों। आज मैं आपसे बात करूंगा यूपीएसआई 2024 में क्या भर्ती आएगी। साथ ही बात करेंगे कि एग्जाम्स जो होते हैं उसके 3 मोड हैं, वो क्या हैं, वो कैसे होता है, ताकि आपको भविष्य में अगर किसी मोड में एग्जाम होता है या लिख के आता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस मोड में कैसे एग्जाम होगा। तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। साथ ही दोस्तों कुछ टिप्स और दूंगा मैं, किस तरीके से आप तैयारी करिए और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इधर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं 26 जनवरी की रैतिक परेड में सम्मिलित था दोस्तों। मुझे सौभाग्य मिला सम्मिलित होने का और बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो अभी मैं फ्री हो गया हूं, अभी आपको कुछ जानकारी देता रहूंगा मैं। और साथ ही दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाया करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। साथ ही लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और नहीं लगता है तो भी आप जरूर डिसलाइक किया करो ताकि पता रहेगा क्या कमी रहेगी, और कमेंट करके बताया करो दोस्तों। चलो वीडियो शुरू करते दोस्तों। तो यूपीएसआई की भर्ती आ सकती है नहीं आ सकती है, इस बारे में थोड़ा संशय अभी बना हुआ है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का अभी तक का जो रुख दिखाई दे रहा है उस हिसाब से दोस्तों ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव से पहले जारी हो सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज जो है दोस्तों वो ये है कि आपके एग्जाम्स बहुत ही जल्द कंडक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप यूपी कांस्टेबल एग्जाम में देख रहे हो, यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हुआ, फॉर्म्स भरे गए और फरवरी में एग्जाम है। अब जो लोग इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा, अब वो लोग कहां होंगे, आप इससे ही सीख लो अभी। दूसरी बात, तैयारी आप करते रहिए, क्या पता इसमें भी एज में रिलैक्सेशन मिला है, हो सकता है उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। इसकी कुछ कह नहीं सकते, मे भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जो लोग अगर इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा फिर वो एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो ऐसे केस में आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर तैयारी करते रह रहा है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आया, उसकी तैयारी चली रही है। अब आप बताइए, जो लोग कांस्टेबल के थे, जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे या जो लोग इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो तैयारी करेंगे, उनका क्या कोर्स कंप्लीट हुआ होगा? इस समय उनको क्या करना चाहिए? उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उनको रिवीजन हो जाना चाहिए था, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट में उनका ध्यान होना चाहिए था। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। अब बताइए कैसे एग्जाम निकालेंगे? तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। जो भी भर्तियां होंगी, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक में भर्तियां सारी कराई जा रही है दोस्तों, ये पूरा चांस रहेगा कि आपका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। आपको ये सोच के रखना है कि आपका रिवीजन इस लेवल तक हो जाना चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केवल आपको टेस्ट करना अपने आपको टाइम बाउंड के अंदर, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो टाइम बाउंड दिया गया है और जो क्वेश्चन की आपकी स्लैब होगी। और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम 15 मिनट पहले सॉल्व होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट आपको ओएमआर सीट भरने के लिए चाहिए ताकि उसको प्रॉपर तरीके से आप भर सको। और 5 मिनट इसलिए जरूर चाहिए कि एक बार आप नजर घुमा सको। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अभी वो अपने पहले रिवीजन करें, कोर्स को कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट जब आपका हो जाएगा उसके बाद क्या करिए, जब आप रिवीजन कर लेंगे उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं दोस्तों, उस समय आपको क्या ध्यान देना है? आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, उसमें फिर टाइम बाउंड के अंदर ही करिए। हमेशा शुरू से आदत रखिए कि आपका बहुत टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए, तभी आपको अपना असली आकलन मिलेगा। 2 घंटे का पेपर आप 3 घंटे में सॉल्व करो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 2 घंटे का पेपर 10 मिनट रहते ही आप सॉल्व करिए, और साथ ही साथ उसमें आप देखिए कि आपसे कहां गलती हुई, और जो क्वेश्चंस आपसे गलती हुई उनका एक लिस्ट बनाइए। अगर कोई 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 10 क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए और देखिए कि वो किस पोर्शन से आता है क्वेश्चन। जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, उनकी सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो ये ध्यान देते हैं मेरा 10 क्वेश्चन गलत हुआ, अगले में ज्यादा सही कर लूंगा, अगले में 9 हो जाएगा मेरा। नहीं, आप देखिए अभी आपका समय है कि जो 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया उसमें जो 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए प्रैक्टिस सेट में, वो किस किस पोर्शन से आ रहा है। तो आप जिस पोर्शन का वो गलत हुआ है उस पोर्शन से, उस तरीके से, और जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए और फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अब ये समझिए, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन आपका गलत हुआ, वो आपके 3 पोर्शन अलग अलग चैप्टर्स का था, वो गलत हुआ, तो आपको केवल वही पढ़ना बहुत जरूरी है पहले, कि वो आपका कमजोर है। तो उसको पहले आप रिवाइज करिए, उसके 100 200 300 क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो यही स्ट्रेटेजी रखिए। आखिरी में जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, फॉर्म भरने के बाद आप केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का ही समय रहेगा, तो एग्जाम की तैयारी आप नहीं कर पाओगे। और उसमें आपको करना क्या है
कि प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व कर रहे हो तो 15 मिनट कम रहते, 15 मिनट समय को छोड़ के जो समय बचेगा उसके अंदर पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि बहुत जल्दबाजी में, हम कहते हैं जल्दबाजी में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे जल्दबाजी में ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समय इतना ही दिया जाता है, कंपटीशन है, समय उतना ही होता है जिसमें आपको जल्दबाजी में ही करना पड़े। आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा कि आप आराम से बहुत सोच सोच के कर सको। तो अभी से आदत डालिए, जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए दोस्तों तो टाइम बाउंड के अंदर करने की कोशिश करिए। ये आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब जो तीसरी बात है दोस्तों की एग्जाम्स के 3 मोड हैं, एक आपका ऑफलाइन है, एक आपका ऑनलाइन है और तीसरा जो है आपका एक हाइब्रिड है, यानी ऑफलाइन, हाइब्रिड और ऑनलाइन। अब तीनों एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। ऑफलाइन मोड में ऑफलाइन पेपर मिलता है और ओएमआर सीट पे आंसर भरे जाते हैं। हाइब्रिड मोड में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं और आपका ओएमआर सीट पे भरा जाता है। जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो फुल्ली ऑनलाइन होता है, उसमें आपका टोटली कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। बस तीनों में यही फर्क है। तो जो भी एग्जाम होगा बताया जाएगा, आपका ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हाइब्रिड मोड में हो, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आपका अगर आया कि हाइब्रिड मोड में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेंगे, मुझे ओएमआर सीट में भरना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया मुझे लगता है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको दोस्तों। साथ ही अगर किसी तरीके की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन अगर वीडियो देखेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।